इन सब आइडियाज़ को या इन सब इमोशंस को इस हफ्ते 13, 14 और 15 तारीख को आप इंजॉय करेंगे। वीनस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनेंस के लिए। वीनस आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा आपके प्लान्स फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वक्त बहुत तेज़ी से अंगड़ाइयाँ ले रहा है एक्वेरियंस आपकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए, आपको आपके रियल स्टेटस पर पहुँचाने के लिए। ये हफ्ता उन्हीं सीढ़ियों में से एक सीढ़ी साबित होगा, एक स्टेप साबित होगा। इस हफ्ते 13 अप्रैल को फुल मून होगा एंड वो आपके 9th एंगल पर होगा। पहले फुल मून की अहमियत को थोड़ा सा उजागर करता हूँ ताकि आप उन 3 दिनों के फ्यूल्स को समझ सकें। रिसर्चेस के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक, फुल मून इज़ अ पावरफुल फ्यूल फॉर योर इमोशनल साइड, फॉर योर फोर्स ऑफ लाइफ, फॉर योर इंटरेस्ट, दिलचस्पी। हर महीने चांद नया फुल होता है, पहले अपीयर होता है नया चांद, फिर वो बढ़ते बढ़ते तकरीबन 13 तारीख को वो पूरा हो जाता है। पूरे चांद का मतलब है कि सूरज की रोशनी को वो पूरे फुल फेस के साथ ज़मीन पर रिफ्लेक्ट करता है एंड उसको ऑब्ज़र्व ये किया गया है कि बंदे की दिलचस्पी उन दिनों होने वाले जो भी आपके काम हैं उनमें बढ़ जाती है। अगर आप इन दिनों किसी फाइनेंशियल मामलात को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी दिलचस्पी उसमें बढ़ जाएगी। आप किसी रिलेशनशिप को बनाने या संवारने की कोशिश कर रहे हैं तो उधर आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उधर आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। इवन आपके अंदर नए आइडियाज़ उभरने लगते हैं, क्रिएटिव स्किल्स। इन सब आइडियाज़ को या इन सब इमोशंस को इस हफ्ते 13, 14 और 15 तारीख को आप इंजॉय करेंगे। इन दिनों आपके अंदर जो चेंजेस आएँ, आपके मूड में जो चेंजेस आएँ, आपके प्लान ऑफ एक्शन में जो चेंजेस आएँ, आपकी परफॉर्मेंसेस में चेंजेस आएँ, उन्हें रीड करिए। वो चेंजेस मोस्टली आपके सोशल कनेक्शन से रिलेटेड होंगे। आप अपने कुलीग्स के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने बॉसेस के साथ, आप अपने कारोबार में, आप अपने क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा करेंगे। चीज़ों को सुनेंगे, सराहेंगे, सॉल्व करेंगे या फ़ायदा उठाने के लिए जो भी आपके पास एक्सप्लेनेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से दे सकेंगे। ट्रैवलिंग डिफ़िकल्टीज़, अगर आप किसी मकसद के तहत ट्रैवल करना चाह रहे थे और डिफ़िकल्टी आ रही थी, या तो आपका दिल नहीं कर रहा था ट्रैवल करने के लिए, या आपके पास वसाइल नहीं थे ट्रैवल करने के लिए, या आप टाइम नहीं निकाल पा रहे थे ट्रैवल करने के लिए, या कानूनी पेचीदगियाँ थीं, वो भी 13 तारीख को रिजॉल्व होंगी। ऐसे प्लान्स भी बनेंगे जो फ्यूचर सिक्योरिटी की वजह बनेंगे। ऐसे प्लान्स भी बनेंगे जो आपकी फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड होंगे। ऐसे प्लान्स भी बनेंगे जो आपकी हीलिंग प्रोसेस को, आपके अंदर अगर किसी तरह की कोई सेंसिटिविटी है, किसी तरह का कोई रिग्रेट है, किसी तरह की कोई ओवर थिंकिंग है, या किसी तरह की कोई मर्ज़ आपको चिपक गई है, उसके हील होने के चांसेस भी 13 तारीख से मैक्सिमम हो जाएंगे। आपके जज्बाती कैफियत में स्विंग जो आता था, कभी आप बहुत रोमांटिक होते थे, कभी आप बहुत ही मिजाहिया होते थे, कभी आप बहुत ही सीरियस होते थे, इनमें भी ठहराव आएगा। जहाँ ज़रूरत होगी हिस्से मिजाह की वो मुयस्सर आएगी, जहाँ ज़रूरत होगी ज़िम्मेदारी निभाने की वो मुयस्सर आएगी। सो ये फुल मून आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट डेज़ लेकर आ रहा है एंड यहाँ पर इस बात को भी उजागर करना बहुत ज़रूरी है कि चांद तो हर ही महीने पूरा होता है, लेकिन आपके 9th एंगल पर ये एक साल में एक ही दफ़ा पूरा होता है, जिससे जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो मैंने अभी गिनवाए। अगली दफ़ा 9th एंगल पर पूरा चांद आपको 11 महीने के बाद मिलेगा। अब जब पूरा चांद होगा अगले महीने शव्वाल के बाद, तो वो आपके 10th एंगल पर होगा। सो पैदा फिर इमोशंस करेगा, लेकिन उस वक़्त उसके इमोशनल बूस्टर्स किसी और शोबाए ज़िंदगी को उजागर करेंगे। इस वक़्त जो मैंने अभी गिनवाए इसको उजागर करेंगे।
दूसरा इवेंट वीनस डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव एंड प्लेजेंट न्यूज़। वीनस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए, वीनस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनेंस के लिए, वीनस आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा आपके प्लान्स फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम, प्लान्स ऑफ योर ड्रीम्स, जिसे आप मिशन ऑफ लाइफ कह सकते हैं, उसके लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये सेकंड एंगल पर एक साल में एक दफ़ा 25 दिनों के लिए डायरेक्ट होता है या ट्रांजिट करता है। इस एतबार से जो बेरोज़गार एक्वेरियंस हैं, अगर वो इस वक्त सरकारी जॉब के लिए कोशिश करें तो भी पॉजिटिव है, प्राइवेट जॉब्स के लिए कोशिश करें तो भी पॉजिटिव है, अपने किसी कारोबार का आगाज़ करना चाहें तो भी पॉजिटिव है, नौकरी के हसूल के लिए कोशिश करना चाहें तो भी पॉजिटिव है। सॉरी। वीनस की पॉजिटिविटी आपके अंदर रिलैक्सेशन भी पैदा करेगी। ये वो रिलैक्सेशन है जो मुफ्त में नहीं मिला करती, ये वो रिलैक्सेशन है जिसे कामयाबी के बाद इंसान फील करता है, सक्सेस के बाद, रिस्पेक्ट के बाद, या अपने मिशन को पूरा कर लेने के बाद जो इत्मीनान पैदा होता है, मैं उस रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ। वीनस की पॉजिटिविटी के बाद जिन लोगों का वास्ता एक्वेरियन पीपल से पड़ने वाला है, वो देखेंगे कि एक्वेरियन ज़्यादा ड्यूटीफुल है, वो किसी बात को सुनते हैं, उसका सलूशन निकालते हैं एंड पूरी सिंसियरिटी के साथ उस सलूशन को पाया तकमील यानी कि एंड तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसका फ़ायदा एक्वेरियंस को हो, चाहे उसका फ़ायदा जो सवाल लेकर आया था, जो डिमांड लेकर आया था उसको हो, लेकिन वो काम पूरा करेंगे। अब काम को वो बीच में नहीं छोड़ेंगे। एंड दे आर क्लियर इन देयर माइंड, दे आर क्लियर इन देयर प्लान्स, ग्रे एरियाज़ नहीं रहेंगे, बीच की बातें, उलझन वाले प्लान्स, रिग्रेट्स, पछतावे, ये नहीं रहेंगे। अगली खबर आपके लिए, सूरज इस वक्त थर्ड एंगल पर है। दिस इज़ अ पावरफुल सिचुएशन फॉर योर लीडरशिप क्वालिटी, फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। दिस इज़ अ सिचुएशन जिसमें आप इत्मीनान से और इख्तियार के साथ कुछ फ़ैसले करेंगे और ये फ़ैसले आपके लिए फ्यूचर स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ की वजह बनेंगे इन द फाइनेंस एंड इन द रिलेशनशिप्स। बट सूरज का ये आखिरी हफ्ता है। आपको पता है कि अगले हफ्ते तीसरा हफ्ता होगा अप्रैल का, और सूरज हर महीने के तीसरे हफ्ते एंगल बदल देता है। सूरज इस वक्त थर्ड एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। यहाँ ये बात भी मद्देनज़र रखने वाली है कि इस साल सूरज अब तीसरे एंगल से गुजर गया, अब दोबारा पूरा साल अब आपके थर्ड एंगल पर नहीं आएगा। अगले साल मार्च और अप्रैल में दोबारा ये थर्ड एंगल पर आएगा। सो इस वक्त आपके प्लान्स फॉर द फैमिली वेलफेयर, आपके प्लान्स टू ग्रैब योर अथॉरिटीज़, आपके प्लान्स टू क्रिएट सम रिलेशनशिप, ये अहमियत वाले होंगे। इन्हीं प्लान्स पर फिर अगले कुछ महीनों तक आप कार फरमा रहेंगे। इसलिए मेरिटफुल डिसीजंस लीजिए रिलेशनशिप्स में एंड फैमिली वेलफेयर में। उलझन वाले डिसीजन से बचने की कोशिश करिए। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपके इस वक्त सेकंड एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। एंड इस ट्रांजिट का मतलब ये हुआ कि आपकी दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। जो एक्वेरियन स्ट्रॉन्ग हैं बाय बर्थ, वो सैटर्न पावरफुल लेकर पैदा हुए थे, सैटर्न पॉजिटिव एंगल पर था, डायरेक्ट था, उनके लिए ये एक अच्छी सिचुएशन है। वो अपनी सेंसेस को, छठी हिस्स को या अदरवाइज़ जो इन्फ्लुएंस है उनका, उसे इस्तेमाल करते हुए अपनी कामयाबियां हासिल कर सकें। ऑल टाइप ऑफ सक्सेसेस। कामयाबियों का कोई एक सर्टन सेक्टर नहीं है, क्योंकि ये आपका रूलिंग प्लैनेट है। तो आपकी शख्सियत साजी के काम हो, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपका कंफर्ट हो, आपकी सेहत तंदुरुस्ती हो, आपकी कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस हो, आपके लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो, आपके ट्रैवलिंग डिसीजन हो, आपके एजुकेशनल डिसीजंस हो, आपके लकी फैक्टर्स हो, आपकी मल्टीटास्किंग हो, उन सब सेक्टर में ये फेवर देगा। बट इफ़ यू आर अ वीक एक्वेरियस, जिनको सैटर्न बाय बर्थ या तो रेट्रोग्रेड मिला था या किसी नेगेटिव एंगल पर मिला था, उन लोगों के लिए ये थोड़ा ट्रबल करेगा।
वो डिसीजन लेते हुए लेट हो जाएंगे, वो रिवॉर्ड ग्रैब करते हुए लेट हो जाएंगे। रिवॉर्ड्स उनको उस लेवल के भी नहीं मिलेंगे जिस लेवल या जिस रेशो को उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। अगर 100% की मेहनत की है तो बंदा एक्सपेक्ट भी करता है कि 100% मुझे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन रिजल्ट्स कम मिलेंगे, लाइक 60-65% सम सॉर्ट ऑफ। एंड फिर हेल्थ इश्यूज भी सैटर्न की नेगेटिविटी से प्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमन नेचर में सैटर्न ज़्यादातर इम्पैक्ट ये थ्रोट से ऊपर के जो अज़ा हैं, बोलना, सुनना, देखना एंड प्लान करना, इसको इम्पैक्ट देता है, सेंसिटिव कर देता है। इफ़ यू फील सम डिले इन योर डिसीजन, इफ़ यू फील सम डिजीज़ इन दीज ऑर्गन्स, सो आपको केयरफुल होना चाहिए। उस केयरिंग में जहाँ आप दीगर ट्रीटमेंट मेथड्स अपनाएं, वहाँ पर जो मेरी प्रिस्क्रिप्शन है एज एस्ट्रोलॉजर, आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। नीलम एक पावरफुल स्टोन है जो सैटर्न को रिपेल कर, सैटर्न की नेगेटिविटीज़ को रिपेल कर देता है, रिपेयर कर देता है। इट इज़ अ काउंटर डोट फॉर द सैटर्न। एंड इस पर सारे ही जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो मुत्तफिक हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हों। सो ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट का पहने, एंड सूरज शम्स साथ में तिलावत करें तो एक दिन में 5 दफ़ा ज़रूर पढ़िए। इस कम्बिनेशन से आप सैटर्न की नेगेटिविटी से बच सकेंगे। ब्लू सफ़ायर की एक बहुत अच्छी कलेक्शन हमने इस रमज़ान सीज़न में इंटरनेशनली पाकिस्तान में मंगवा ली है, इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान में मंगवा ली है। सो उसको लिस्ट कर दिया है अपने स्टोर पर, लिंक नीचे आ रहा होगा। जिन लोगों को अपनी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरल स्टोन्स चाहिए वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड एक और बात भी, जो एक्वेरियन अपने नेचुरल फ्लो पर सेटिस्फाइड हैं, अपनी किरदार साजी पर, अपनी अचीवमेंट्स पर, रिलेशंस, इमोशंस, हेल्थ, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडीज़ या किसी तरह की डायग्नोसिस की। लेकिन ऐसे एक्वेरियन जो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, जो अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान नहीं पा रहे, जो टाइम बिहेवियर को पहचान नहीं पा रहे और लिंगर ऑन है, स्ट्रगलिंग है, उन्हें अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। Birth chart is a complete diagnosis of your skills, of your time behavior, of your success ratios and even आपकी नेचर किस सिमत में ज़्यादा फ़ायदा देगी, ये सब बर्थ चार्ट से पता लग जाता है। जिन लोगों को इंडिविजुअल बर्थ चार्ट की तरफ जाना हो उनके लिए उनकी हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ दरकार होता है, उससे ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते 3 चेंजेस हैं। सूरज एंगल बदलेगा, मरकरी एंगल बदलेगा, मार्स एंगल बदलेगा, और ये तीनों नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंज लाएंगी। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर अल्लाह ताला के इस निज़ाम को रिसर्च बेस्ड, ये मैंने जितनी भी बातें बोली ये सतही नहीं है, और ना ही मैं ये व्यूज़ के लिए काम करता हूँ। जितने व्यूज़ एस्ट्रोलॉजी में मुझे मुयस्सर हैं, आपकी मोहब्बतें जितनी मुयस्सर हैं, उससे कहीं ज़्यादा अगर मैं कोई इंटरटेनमेंट का काम करता तो शायद मिल जाते। ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। सो ये उन्हीं लोगों के काम की है जिन्होंने वक्त को समझना हो और अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लानी हो। जिसने वक्त को समझा वो ज़रूर ब-ज़रूर वक्त से फ़ायदा उठाता है, और जिसने वक्त को ज़ाया किया वक्त उसे कहीं ना कहीं ज़ाया ज़रूर करेगा, लेकिन तब टाइम बहुत गुजर चुका होता है, तब वक्त बहुत गुजर चुका होता है। इसलिए टाइम को समझिए एंड अच्छे फैसले लीजिए। अपनी दुआओं में अब मुझे ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं मेरे लिए कीमती तरीन सरमाया है आखिरत के लिए। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद रिसर्चेस के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।